नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से पारिवारिक जमीन बंटवारा को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो आप लोगों की जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अब बहुमत के आधार पर अब पारिवारिक संपत्ति का यहाँ पर बंटवारा किया जाएगा। और यहाँ पर पुराना से पुराना दस्तावेज को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब रजिस्ट्री ऑफिस के भू अभिलेख होंगे। यहाँ पर सारा का सारा डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा में क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है, क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर क्या क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है, सारा जानकारी को इस वीडियो में आप लोग की स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से अब पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके, सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं लास्ट। जैसे में यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुमत के आधार पर भी होगा पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा। यानी कि यहाँ पर बिहार सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा में यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर बदलाव किया है। अब यहाँ पर इस बदलाव से आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर फायदा होंगे, क्यों बदलाव यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि राज्य में संपत्ति का बंटवारा अब बहुमत के आधार पर भी हो सकता है। इसके लिए पारिवारिक से सर्वसम्मति बनाने की जरूरत नहीं होगी। कानूनी बंटवारे में तो यह व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन सरकार अब खानगी पंचायत आधारित बंटवारे में यह व्यवस्था करने जा रही है। अब देखिए यहाँ पर बहुमत के आधार पर संपत्ति का बंटवारा यहाँ पर लागू किया गया है, यहाँ पर शर्त इसमें यह लागू किया गया है कि पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों का होना जरूरी होगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों का होना जरूरी होगा। राज्य सरकार जमीन संबंधित विवादों को कम करने के लिए रोज नया प्रयोग कर रही है। दस्तावेज के डिजिटाइजेशन का बड़ा प्रयोग तेजी से यहाँ पर चल रहा है। इसी के साथ अंचलों में नए रिकॉर्ड रूम भी बनाए जा रहे हैं। म्यूटेशन की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। अब नया प्रयोग के बंटवारे को लेकर राज्य सेवा एवं भूमि सुधार विभाग करने जा रहा है। नई व्यवस्था में अगर 5 में से 3 भाई चाहेंगे तो बंटवारा मान्य होगा। यानी कि यहाँ पर नई व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है, नई व्यवस्था में अगर 5 भाई है, 5 भाई में से 3 भाई चाहेंगे तो बंटवारा मान्य होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, लेकिन किसी की हकमारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पंचायत के लिए गठित समिति में मुखिया, हारे हुए मुखिया प्रत्याशी और वार्ड सदस्य का होना जरूरी होगा। यानी कि जो भी यहाँ पर संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा उसमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि पंचायत के लिए गठित समिति के मुखिया, जो भी यहाँ पर मुखिया हारे होंगे उन ग्राम पंचायत का, वार्ड मुखिया हारे होंगे उनको भी उसमें रहना जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि हारे हुए मुखिया, प्रत्याशी, वार्ड सदस्य होना इन सभी का जरूरी होगा। पंचों के साथ 3 भाई आधे से अधिक हिस्सेदार भी पंचनामा पर हस्ताक्षर करेंगे तो राज्य सेवा एवं भूमि सुधार विभाग पूरी जमीन का शेड्यूल के अनुसार सभी भाइयों के नाम अलग अलग जमाबंदी कायम कर देगा। बंटवारे की इस प्रक्रिया को कानूनी मान्यता पहले से ही है। यानी कि साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि अगर जैसे में मैं आप लोगों की एग्जाम्पल बताया हूँ कि 5 भाई में से 3 भाई चाहेंगे तो यहाँ पर बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन पंचों के साथ 3 भाई आधे से अधिक हिस्सेदार भी पंचनामा पर हस्ताक्षर करेंगे। राज्य सेवा एवं भूमि सुधार विभाग पूरी जमीन का शेड्यूल का अनुसार सभी भाइयों का नाम यहाँ पर अलग अलग नाम से जमाबंदी कायम कर देगा। बंटवारे की इस प्रक्रिया को कानूनी मान्यता पहले से ही है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है
पारिवारिक का कोई सदस्य दूसरे को हिस्सा लेने से रोक नहीं सकेगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि परिवार का कोई सदस्य दूसरे को हिस्सा लेने से रोक नहीं सकेगा। यहाँ पर नई व्यवस्था जो यहाँ पर लागू की जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर जरूरी होगा बंटवारे के दस्तावेज पर। आने की जो भी यहाँ पर संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, पंचायत प्रतिनिधियों का जो है हस्ताक्षर दस्तावेज पर होना जरूरी है। विवाद कम करने को सरकार बनाने जा रही है नई व्यवस्था। यहाँ पर ये व्यवस्था जो है अब लागू की जा रही है। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं, बंटवारा बनता है विवाद का कारण। जैसे में राज्य में बंटवारा विवाद का बड़ा कारण बनता है। 5 भाइयों के परिवार में 3 या 4 गांव से बाहर किसी शहर में नौकरी करते हैं तो सारी जोत एक भाई के जिम्मे होती है जो गांव में रहते हैं। ऐसे में जब बंटवारे की बात आती है तो में पूरा खेत जोतने वाले कई बार भाई अरंगा लगा देते हैं। उसके बाद अन्य भाइयों के पास 2 ही विकल्प है, या तो वे कोर्ट जाए या फिर किसी प्रकार से सर्वसम्मति बनाए। कोर्ट की प्रक्रिया लंबी है और सर्वसम्मति बनाना संभव नहीं है, इसलिए जो है यह व्यवस्था जो यहाँ पर लागू की जा रही है। सरकार ने निबंधन की व्यवस्था की है। सरकार चाहती है कि ज़मीन के सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, साथ में राज्य के सभी भूखंड नई पीढ़ी के वारिसों के नाम हो जाए। इसके लिए सरकार ने 100 रुपये में बंटवारा निबंधन की व्यवस्था की। पंचायती से बंटवारा खानगी की कानूनी मान्यता पहले से ही है, लेकिन दोनों व्यवस्था निबंधन और राजस्व अधिकारियों के पेंच में फंसी है। कहीं कानूनी हक को लेकर बात नहीं बनती है तो कहीं सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण मामला फंसता है। ऐसी समस्याओं के निराकरण में सरकार की नई पहल काम आएगी इस व्यवस्था से। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग बंटवारे की नई व्यवस्था करेगा। इस पर अभी विचार चल रहा है। इस प्रक्रिया को अभी लागू नहीं की गई है। अभी जो है ये नई व्यवस्था पर जो है विचार चल रहा है। जल्द ही व्यवस्था होगी, यानी कि यहाँ पर जल्द ही जो है फुल पूर्व जो है यहाँ पर व्यवस्था होगी। परिवार में बहुमत अगर बंटवारा के पक्ष में होगा तो कोई एक सदस्य इसे रोक नहीं सकेगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो है बिहार सरकार द्वारा जो है यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा जो ये बदलाव किया गया है कि अब जो है बहुमत के आधार पर जो है पारिवारिक संपत्ति का जो है यहाँ पर बंटवारा किया जाएगा। ये जो है बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर बदलाव किया गया है। अभी जो है इस व्यवस्था को लागू नहीं की गई है। इस व्यवस्था पर विचार चल रही है। बहुत ही जल्द जो है आप लोगों के बीच लाइव प्रूफ के साथ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के भू अभिलेख होंगे डिजिटाइज प्रक्रिया शुरू। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जिला और निबंधन कार्यालय के भूमि रजिस्ट्री संबंधित अभिलेख को पूर्ण डिजिटाइजेशन करने की प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है। इसको लेकर नए जिला और निबंधक ने कार्यभार संभालने के साथ इस पर मंथन शुरू कर दिया है। भू अभिलेखों का कंप्यूटराइज कार्य पूर्ण शुरू जो है कराने की दिशा में पहल शुरू की है। इसको लेकर रिकॉर्ड रूम के प्रधान सहायक से विचार विमर्श जो है कर इस कार्य को पूर्ण शुरू कराने की कोशिश शुरू की है। मात्र 10 साल के भू अभिलेख हुई है कंप्यूटराइज, यानी कि 10 साल पहले का जो यहाँ पर भू अभिलेख जो यहाँ पर कंप्यूटराइज जो किया जा चुका है। भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य मात्र 10 वर्ष की ही हुआ है। वर्ष 1995 से 2005 की, यानी कि यहाँ पर 10 वर्ष की 1995 से 2005 तक की, यानी कि 10 साल की भू अभिलेख कंप्यूटराइज किए गए हैं। इस कार्य के लिए टेंडर किया गया था। जिस एजेंसी को टेंडर दिया गया था उसकी अवधि समाप्त होने के बाद कार्य रोक दिया गया है। सबसे भू अभिलेख के कंप्यूटराइज का काम बंद है। हालांकि विभाग द्वारा कई बार विभाग को इस बाबत पत्राचार भी किया गया है, लेकिन अब तक भू अभिलेखों के कंप्यूटराइज करने के लिए विभाग से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले का है भू अभिलेख उपलब्ध। जब पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिला दोनों एक थे, तब से लेकर दोनों जिलों के अलग होने तक का भू अभिलेख जिला और निबंधन कार्यालय में मौजूद है। बताया जाता है कि वर्ष 1840 से लेकर पश्चिमी चंपारण जिला बनने तक का अभिलेख यहाँ मौजूद है। करीब 154 साल तक का पुराना भू अभिलेख यहाँ है। भू अभिलेख के काफ़ी पुराना होने से जिल्ट के फटने की आशंका रहती है। बताया जाता है कि कई भू अभिलेख से जिल्ट गायब है, जो काफ़ी खोजने के बाद नहीं मिल रहा है। यह प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रही है। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ष 2006 से कंप्यूटराइज रजिस्ट्री, आने की यहाँ पर वर्ष 2006 से कंप्यूटराइज रजिस्ट्री शुरू की गई है। जैसे में आप लोग को मैं बताया हूँ कि
1995 से यहाँ पर 2005 तक का यहाँ पर कर दिया जा चुका है। अब जो यहाँ पर 2006 से लेकर यहाँ पर कंप्यूटराइज रजिस्ट्री शुरू की गई है, जिससे भू अभिलेख की सूचनाएं सभी ऑनलाइन हो गई है। इस सिस्टम से अब जमीन संबंधित नकल आदि निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। साथ ही भू अभिलेख में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गुंजाइश भी नहीं रहती है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। अब जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं, कहते अधिकारी की जिला और निबंधक बिरज बिहारी शरण ने बताया कि जो भू अभिलेख कंप्यूटराइज नहीं हो पाए है, उस दिशा में कोशिश शुरू की गई है कि भू अभिलेखों को कंप्यूटराइज कराने के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जाएंगे। आने की यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर जो भू अभिलेख कंप्यूटराइज नहीं हो पाए हैं, उस दिशा में उस क्षेत्र में यहाँ पर कोशिश शुरू की गई है कि जल्द से जल्द जो है भू अभिलेख को यहाँ पर कंप्यूटराइज कराने के लिए कदम जो है उठाए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ जो है बताया गया है। ये जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर ये नियम लागू किया गया है। इस बदलाव से जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1995 से 2005 तक जो यहाँ पर कंप्यूटराइज कर दिया गया है। अब जो यहाँ पर 2006 से शुरू है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि 2021 तक का सारा दस्तावेज को जो है यहाँ पर कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। आप लोग खुद से देख सकते हैं, जिससे जो है जमीन संबंधित नक्शा नकल आदि जो है निकालने में अब जो है आप लोग की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। तो यही जो है यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा जो ये बदलाव किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।